गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 30 डेज चैलेंज इंग्लिश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात कि जो स्टूडेंट्स थोड़े इंग्लिश में वीक है या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स है जो मेरे से ऑलरेडी नहीं पढ़े हुए हैं, उनके माइंड में एक डाउट होगा कि सर 30 डेज में इंग्लिश कैसे तैयार हो सकती है। इतने टाइम से ही नहीं तैयार हुई तो 30 डेज में कैसे तैयार हो जाएगी। तो 30 डेज अपने लिए एनफ है, अपनी इंग्लिश तैयार हो जाएगी, 100% गारंटी है, श्योर तैयार हो जाएगी आप लोगों की इंग्लिश। देखो, जो आप लोग जो इंग्लिश सोचते हो, जिस वे में इंग्लिश को ट्रीट करते हो, रूल्स वगैरह के फॉर्म में रटते हुए, उस फॉर्म में तो हो सकता है 30 डेज में तैयार ना हो, 30 डेज क्या सालों में भी तैयार नहीं होगी। लेकिन ये जो अपने जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपने जिस तरीके से वर्किंग वगैरह लेकर आते हैं, वो अपने रियल इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसमें तो 30 डेज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस इंग्लिश को तैयार करने में। देखो, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है, एक फीलिंग होती है। तो मुझे से नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 30 डेज में फीलिंग लेना ना सीख पाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, फीलिंग तो थोड़े टाइम में आपको आने लग जाएगी। तो लैंग्वेज एक फीलिंग होती है, तो ये तो है नहीं कि आप लोगों की फीलिंग इतनी ज़्यादा मरी हुई है कि वो जग ही नहीं सकती दोबारा से वापस। ठीक है, तो ऐसा तो केस होगा नहीं किसी के साथ। ऊपर से बात करें, आप जो इंग्लिश लेकर चलते हो वो चलते हो रूल्स वाली, और रूल्स आजकल इंग्लिश में नहीं चलते। रूल्स आपके क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। और जब भी आप क्विजेज वगैरह करते हो, आपने देखा होगा आपके रूल्स वगैरह क्या हो जाते हैं। जो आप गोल्डन प्लेटिनम रूल्स पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। और मैक्सिमम टीचर्स भी, मैक्सिमम फैकल्टीज भी क्या करती है, वो भी आपको रूल्स रटवाती है। तो रट्टाफिकेशन में हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, 30 डेज एनफ ना हो। लेकिन ये अपनी जो क्लास है उसमें चलती है थिंकिंग, सोचना, सेंस की फॉर्म में अपनी क्लास चलती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रूल नहीं रटना होता, आप सेंसिबल वे में आपने सिर्फ सोचना है। तो फिर से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो 30 दिनों में सोचना ना सीख पाए सही तरीके से। समझ में आ रही चीज। तो आप सोच भी सकते हो, आप फीलिंग भी ले सकते हो, इसका मतलब इंग्लिश आप इजीली कर सकते हो। तो 30 डेज अपने लिए क्या है, एनफ है। अब थोड़ा सा कोर्स का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं। देखो, अपना जो कोर्स चलेगा वो इस तरीके से चलेगा। एडिटोरियल जो है द हिंदू के, उससे अपने तैयार करेंगे अपनी वर्किंग। वहां से मैं आपको वर्किंग सिखाऊंगा। तो आपको नोटबुक अपने साथ में रखनी है, नोट्स वगैरह आपके तैयार होते रहेंगे। तो एडिटोरियल से तो अपनी करेंगे, साथ साथ चलेगा, सारा मिक्स की फॉर्म में चलेगा। एडिटोरियल के साथ तो अपनी चलेगी वर्किंग, वहां से अपने वर्किंग सीखेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह है, क्वेश्चन पेपर वगैरह है, उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे वर्किंग को, कि किस तरीके से यूज किया जाता है इस वर्किंग को, एग्जाम में किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न्स को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एग्जाम को हैंडल किया जाता है। तो साथ साथ ही चलेगा आपका एडिटोरियल, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके एमसीक्यूज, फिर एडिटोरियल, एमसीक्यू वगैरह ऐसे चलते रहेंगे। उसी के साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आईएनजी क्लोज हो गया, जेरेंड हो गया, तो आईएनजी क्लोज वर्सेस जेरेंड, इस तरीके से टॉपिक्स भी मैं बीच बीच में वीडियोस डालता रहूंगा। इसी कोर्स के अंदर वो वीडियोस आएगी आपकी। उसके साथ जैसे फोर वर्सेस सिंस हो गया, फोर और सिंस में क्या डिफरेंस है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है, वो तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आपको प्ले लिस्ट में टॉपिक डाउट्स है उसमें मिल जाएगा, तो वो वीडियो मैं इस कोर्स में भी डाल दूंगा। उसके बाद में नाउन की जो वर्किंग क्या है, नाउन की क्वालिटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टू की वर्किंग क्या होती है, टू एंड टू हैव में क्या डिफरेंस है, टू के बाद में आईएनजी कब आता है, टू के बाद वी1 कब आता है, ये सारे जो मतलब टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, उनकी मैं क्लासेस बीच बीच में डालता रहूंगा। तो 30 डेज में अपने सारा कुछ कवर कर लेंगे, अपनी इंग्लिश शानदार वाली बन जाएगी, 100% गारंटी है। बस करना क्या है, अपनों ने डेडिकेशन रखना है पूरा 100%। मेरी तरफ से भी 100% होना चाहिए, आपकी तरफ से भी 100% होना चाहिए। मेरी तरफ से ऐसे होगा कि बैंक के साथ में मैं आप लोगों के लिए मैटर तैयार करता हूँ, वीडियोस तैयार करता हूँ, उनकी एडिटिंग वगैरह करता हूँ, और साथ में फैमिली को भी टाइम देना होता है, घर पे भी बात करनी होती है। ठीक है, वो भी मैनेज करता हूँ। तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 100% डेडिकेशन पे चल रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो। उसके बदले में आप लोगों ने भी 100% डेडिकेशन के साथ ही क्लास अटेंड करनी है। अगर अपने दोनों तरफ से 100% का डेडिकेशन और आपकी तरफ से 100% की कॉन्सेंट्रेशन रही, तो 30 डेज भी अपने लिए ज्यादा हो जाएंगे। उससे पहले भी अपने हो सकता है 20 डेज में भी आपकी इंग्लिश शानदार वाली बन जाए। क्लियर आप लोगों के। बस आपको क्या करना है, क्लास को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, और साथ में अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, जो मैं आपको नोट डाउन करूंगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों के। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, वो है अपनी इंग्लिश वर्किंग की क्लास। तो यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल का अपना, और हर एक वर्किंग आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा
यहाँ पे चाहे कोई 0 लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का, कोई भी स्टूडेंट हो, सबकी इंग्लिश बनेगी। 100% गारंटी है, चाहे बिल्कुल 0 लेवल हो तो भी आपकी इंग्लिश बनेगी। और यहाँ पे चाहे 0 लेवल का हो चाहे एडवांस किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, हर किसी को कंपलसरी है आपको नोट डाउन करनी है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब क्लास चलेगी जब आपको पता लग जाएगा, 1 वीक में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया। टेंशन वाली बात है ही नहीं, 1 वीक आप रेगुलरिटी लगा कर देख लो, आपको पता लग जाएगा। और 30 डेज अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगा ली फुल डेडिकेशन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, 100% गारंटी है इंग्लिश में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्लास डे 1, द हिंदू एडिटोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एडिटोरियल यहाँ पे अपनी बात करें तो आपका है फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो फैक्ट रियलिटी तथ्य हैं, एंड फिगर्स, फिगर्स का मतलब जो आपके डेटा वगैरह आंकड़े हैं उनकी बात कर रहा है। ऑन है किस पे? ऑन इंडियाज कोविड-19 डेथ काउंट। इंडिया का जो कोविड-19 का डेथ मौत का जो काउंट है। शानदार एडिटोरियल, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। डेथ की जो काउंटिंग है, गिनती है, उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, और अपने लिए जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी सिचुएशन रियल में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखी है। थोड़ा एडिटोरियल में भी आपको पता लग जाएगा, तो आपको भी अवेयर रहना है इसके लिए कि कहीं आप उस कैटेगरी में ना आ जाओ जो अभी कैटेगरी वर्स्ट कैटेगरी में जो चल रहे हैं लोग उनकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडिया मस्ट बी, मस्ट यहाँ पे मॉडल। देखो मॉडल्स, एक चीज पॉइंट नोट करो जल्दी से, कोई भी सेंटेंस होगा बेस्ट सेंटेंस होगा, एक बेस्ट सेंटेंस होना जरूरी है आधार रेफरेंस के लिए। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट आप यूज करो, एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। उनके टिकने के लिए एक बेस्ट सेंटेंस होना जरूरी है, और बेस्ट सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट्स है वो उसके लिए होना कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? एक तो आपका क्या होता है? एक्शन, मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में असिस्टेंट यानी मॉडल, और एक आपका सब्जेक्ट। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये याद रखना आप। और अगर कहीं एक्शन नहीं है किसी सेंटेंस में तो वहां पे आपका आता है बी। तो बी एलिमेंट की वर्किंग लिख लो। बी ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है? एक्शन में कन्वर्ट करता है, चाहे मोड हो चाहे नाउन हो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। मॉडल्स की वर्किंग आप नोट करते चलना। मस्ट की वर्किंग होती है कंपल्सन बाय फोर्स। कंपल्सन बाय फोर्स को बताता है, कंपल्सन करना ही करना है, मजबूरी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आपको करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर कंपल्सन लगाया, इंडिया मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी या स्पष्ट। बी ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपेरेंट होना। मस्ट का मतलब चाहिए। इंडिया को, इंडिया सब्जेक्ट है मस्ट का, तो इंडिया को स्पष्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप एडिटोरियल करोगे, इस तरीके से वर्किंग करेंगे, इसी तरीके से सीखेंगे अपने इंग्लिश। ठीक है, द हिंदू से ही सीखेंगे। यही मेथड रहेगा आप लोगों का अगर आप खुद से भी एडिटोरियल करते हो तो पहले स्लो चलोगे आप, और धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। देख लेना, कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कैसे स्पीड बढ़ती है। मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इंडिया को क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अबाउट की दो वर्किंग, बारे में भी होता है और अबाउट आपका लगभग भी होता है। जब जिस एलिमेंट के पास आप जाओ उस एलिमेंट से आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है। जिस टाइप का एलिमेंट है उसी टाइप का क्वेश्चन पूछना है। अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर दे दे, जैसे इंग्लिश की फैकल्टी है तो उससे इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछोगे, मैथ्स की जो फैकल्टी है उससे मैथ्स का ही पूछोगे, रीजनिंग की उससे रीजनिंग का ही पूछोगे। अपने से आप कोई भी पूछ सकते हो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अपनी बात अलग है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें, इंडिया मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट। तो अबाउट की वर्किंग, दो वर्किंग है, ऐसे अपनी 3-4 बहुत सारी, अपनी तो बहुत सारी वर्किंग है। उसी तरीके से अपने बात करें, अबाउट का मतलब बारे में, एक बार बारे में, तो किसके बारे में? अगर वो आंसर दे दे तो अबाउट उस वर्किंग में फिट है। अगर आंसर ना दे पाए तो वो उसकी दूसरी वर्किंग है। लगभग मतलब डेटा लगभग की बात करेगा तो फिर वो दूसरी वर्किंग है। तो पहले बारे में देखते हैं, के बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इंडिया को। किसके बारे में? कोविड-19 डेथ्स। किसके बारे में? कोविड-19 डेथ्स, जो मौतें हैं उनके बारे में इंडिया को क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट होना चाहिए। अब अबाउट क्या है आपका? एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है यहाँ पे के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बाइंड कर रहा है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है आपका? तो देखना कैसे यूज होगा, उसी चीज को, एलिमेंट को ये खाता है। तो देखो कैसे जाएगा, अबाउट कोविड-19 के पास जाएगा। हमेशा याद रखना नाउन की वर्किंग, नाउन क्या करता है? नाउन की सबसे बड़ी क्वालिटी, नाउन बर्डन को पास कर देता है और खुद एडजेक्टिव बन जाता है। कोविड-19, अगर नाउन के बाद में नाउन हो, बस बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, वो चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा, एकदम से सब कुछ नहीं आएगा।
अगर आपको ऐसे लगता है हल्का सा भी इंप्रूवमेंट आपको एक क्लास से या 2 क्लास से, यानी आज की जो क्लास है उसके बाद में अगर आप में हल्का सा भी इंप्रूवमेंट आता है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मुझे एक दिन में सारा कुछ आ जाना चाहिए था, ऐसे नहीं आएगा। धीरे धीरे ग्राफ आपका स्लो चढ़ेगा और एकदम से बढ़ेगा। समझ में आ रही चीज? स्टार्ट के कुछ 7 डेज के अंदर आपका धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद में एकदम थोड़ी कर्व आपका चेंज होता जाएगा, स्पीड में बढ़ता जाएगा। जैसे अपने यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो स्टार्ट के कुछ दिनों में तो क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से चलेगा, इसके पास पास ही, बिल्कुल जीरो के पास पास चलेगा। फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 और एकदम से ऐसे बढ़ेगा और एकदम से तगड़े वाला, ये तो इधर चला गया, तगड़े वाला सीधा, मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे इस पॉइंट पे। समझ में आ रही है आप लोगों की? तो इस तरीके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बेस अपना कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या किया जाए, घिसा जाएगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे शार्प होगा ना, जंग आपकी जो सोचने की शक्ति है वो जंग आपकी उतरेगी और उसी वे में आप क्या हो, पहले जंग उतरेगी, उसके बाद में आप सही तरीके से सोचना स्टार्ट कर पाओगे, फिर एकदम से बत्ती जलेगी। रगड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे रगड़ते क्या होगा, एकदम से चमक जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये डेथ्स को इसने पास किया, तो अबाउट किसके बारे में, डेथ्स के बारे में। तो डेथ्स को कौन ले गया, कौन खा गया, खाने का मतलब ये है अबाउट खा गया उसको। कैसे खाया, क्योंकि डेथ्स अबाउट के साथ चला गया, अबाउट यूज हुआ डेथ के लिए, तो वो डेथ को खा गया। वो एक्स्ट्रा बाइंड करता है ना, तो ये आपके प्रीपोजिशन वगैरह क्या करती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करती है। आगे बात करें, टू की 2 वर्किंग होती है, एज ए मॉडल एंड एज ए प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखेंगे क्या होगी, अगर नाउन है उसके बाद डायरेक्शन बता रहा है तो आपका क्या है, आपका एज ए प्रीपोजिशन। और अगर वो एक्शन को बता रहा है, दूसरे एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, या पर्पस, 2 वर्किंग होती है एक्शन की फॉर्म में, या तो आगे के एक्शन को कनेक्ट करना होता है या पर्पस, उद्देश्य को बताता है, तो आपका टू एज ए मॉडल है। तो टू बी एबल, फिर से बी आ गया, एबल का मतलब योग्य, बी एबल का मतलब योग्य होना, टू बी एबल, योग्य होने के लिए। पर्पस क्या है, योग्य होने का। किसका पर्पस है, सबसे पहले जाएंगे पास वाले के पास, कि ये टू जो कनेक्ट कर रहा है आगे के एक्शन को, ठीक है, जो पैसिव फॉर्म में अभी वो एक्शन को कनेक्ट, अभी एक्टिव पैसिव भी मैं आगे बता दूंगा आपको, तो वो कनेक्ट कर रहा है, वो किसके लिए है, एबल किसको होना है, डेथ को एबल होना है क्या, कोविड-19 को एबल होना है, या फिर ट्रांसपेरेंट को एबल होना है, सॉरी, या फिर इंडिया को एबल होना है। बताओ किसको एबल होना है, योग्य बनना है। चलो आगे पढ़ लेते, नहीं समझ में आ रहा तो कि किसको, पता नहीं लग रहा किसको एबल होना है। तो टू डील, आगे फिर से एक्शन आया उसके बाद में। अब टू डील, डील आपकी क्या होती है, नाउन भी होता है, ए डील, ठीक है, और डील आपका एक्शन भी होता है, दोनों वर्किंग है। तो अपने को नहीं पता टू आपका प्रीपोजिशन है या क्या है, मॉडल है, क्योंकि अगर आगे एक्शन होगा, डील एज एक्शन होगा तो आपका, देखो कईयों को ऐसे हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं है, तो उनके माइंड में ऐसे जा रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो गया। लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको डिटेल से सुनना, और क्लास के बाद में दोबारा से इसको 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज करना, 100% समझ में आएगा। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने अंग्रेजी दवाइयां ले रखी और यहां पे चलती है होम्योपैथी। आपको पता है ना, होम्योपैथी पहले क्या करती है, अंग्रेजी दवाइयों का जो असर है उसको खत्म करती है, एलोपैथी के असर को खत्म करती है, उसके बाद में अपना काम करती है। तो यहां पे पहले तो जो आपके रूल्स रटे हुए हैं, फालतू की गलत चीजें जो आपने कर रखी है, उनको पहले खत्म किया जाएगा। उसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, इसके लिए इसीलिए आपके क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा। थोड़े टाइम में वो जो रूल्स है वो मैं गलत करना बताऊंगा आपको, कैसे गलत हो रहे हैं, यहाँ पे अपने विद प्रूफ काम करेंगे, तो उसके बाद में अपने आप वो खत्म हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश अपने आप बन जाएगी। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 डेज में ये सारा का सारा काम हो जाएगा। टेंशन मतलब 30 डेज का इलाज बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टू डील, डील का पता नहीं है, डील बेटर। अब टू डील बेटर विद द क्राइसिस, क्राइसिस के साथ डील, तो क्राइसिस के साथ डील करना है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक्शन हो गया। क्राइसिस का मतलब संकट के साथ, तो टू एज ए मॉडल ही वर्क कर रहा है यहां पे भी। और कौन डील करेगा, डील करने का पर्पज किसका, एबल होने का पर्पज है डील करना। तो ये टू डील तो एबल के लिए यूज हो गया, एबल टू डील, डील करने के लिए योग्य होने के लिए। अब योग्य किसको होना है, कौन डील करेगा, इंडिया करेगा ना, तो योग्य किसे होना है, इंडिया को। तो ये जो टू था वो तो एबल के साथ ही यहीं से कनेक्शन दे रहा था, इंपैक्ट दे रहा था, रिफ्लेक्शन दे रहा था, लेकिन ये वाला टू यहां पे इंपैक्ट दे रहा था। अब एक पॉइंट नोट करना, चाहे सेंटेंस नोट कर लेना, अगर यहां पे लिखें टू बी काउंट, अगर यहां होता टू बी काउंट, काउंट होने के लिए, तो काउंट क्या होगा, इंडिया काउंट होगा या डेथ काउंट होगी, डेथ काउंट होगी। तो फिर ये टू आपका किसके लिए यूज हो जाता, ये मॉडल आपका पर्पज किसके लिए यूज होता, डेथ्स के लिए यूज होता। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते ही पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन चेंज हो गया।
कैसे पता लगेगा? सेंटेंस बताएगा। इसलिए सेंटेंस को, और सेंटेंस कैसे बताएगा? आपकी सोच बताएगी। माइंड में पिक्चर बनानी है कि बात कैसे चल रही है, अपने आप पता लग जाए। क्लियर आप लोगों के? इस तरीके से करना है। ये है फीलिंग, ये है सोच। ये सोच और ये फीलिंग आप लोगों ने बनानी है। 100% गारंटी है, इंग्लिश क्या किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। 100% गारंटी। ओनली इंग्लिश नहीं कर रहे, अपने सेंस डेवलप कर रहे हैं, आपका सोचने का वे डेवलप कर रहे हैं, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन अपने आप, आपको क्वेश्चन को देखोगे, अपने आप समझ जाओगे इसमें क्या करना है। समझ में आया? तो थोड़ा सा चेंज करके टू बी काउंट करते ही डेथ पे चला गया और टू बी एबल इंडिया पे चला गया। पता कैसे लगा? ऐसे पता लगा कि एबल मौत नहीं होगी, योग्य कौन बनेगा? इंडिया बनेगा डील करने के लिए। पता लगा? ये तो नॉर्मल सी बात है, सोचने की बात है। इसमें कोई ऐसे बोलेगा सर ऐसे कैसे पता लगेगा एबल डेथ नहीं हुई, इंडिया कैसे हुआ? ये तो सोचने की बात है। खुद पिक्चर बनाकर सोचो कि जो गड़बड़ हो रखी है, जो क्राइसिस है, पेंडेमिक है, उसके साथ डील कौन करेगा? डेथ करेगी या इंडिया करेगा? इंडिया करे। नॉर्मल सोचना, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है। और काउंट क्या होगा? इंडिया काउंट होगा या डेथ काउंट होगी? डेथ काउंट होगी। कॉमन सेंस है, पता लग गया कौन किसके लिए एलिमेंट यूज है। इस तरीके से पता लगता है। बेटर का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा। विद द क्राइसिस का मतलब क्राइसिस के साथ डील करना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पोर्टिंग एरर में जितने भी एलिमेंट सेंटेंस में यूज हुए हों, उन सभी एलिमेंट्स वो आपके सारे के सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, बस एक ही सेंटेंस में चेक करेंगे, आगे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक से बता देता हूं, फिर आगे आप खुद चेक कर ही लोगे। पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, श्योर मिल जाएगी, ठीक है? वहां से आप पीडीएफ इसकी कर लेना गो थ्रू, ठीक है? वहां से, क्योंकि खुद से भी आपको वर्किंग में अप्लाई करनी है। जो मैंने समझा उसके अकॉर्डिंग आप फिर खुद से भी तो पढ़कर देखोगे, और फिर वहां जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे वीडियो में आकर देखोगे, ठीक है? और एक स्लाइड एक्स्ट्रा मैं देता ही हूं आपके एक टाइप से खुद से करने के लिए। तो एक मैं करवाऊंगा, एक आपको खुद से करनी है। तो यहां पे क्राइसिस की बात करें, नाउन है, इसको सेटिस्फाई विद ने कर दिया, खा गया, ठीक है? विद के साथ विद क्राइसिस उसको ले गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में उसने कर दिया उसको सही। बेटर डील कैसे करना है? बेटर तरीके से वो डील के साथ गया। डील को एक्शन को मॉडल चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। देखो एक्शन को सेटिस्फाई करेगा मॉडल, और मॉडल को सेटिस्फाई करेगा सब्जेक्ट। तो डील को सेटिस्फाई करेगा टू, लेकिन टू को कौन सा सब्जेक्ट सेटिस्फाई करेगा? एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी मॉडल हो उसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। और एक पॉइंट नोट कर लो कि सभी मॉडल है, जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे डू, डज, डिड, विल, शैल, शुड वगैरह, मस्ट, जितने भी मॉडल्स होते हैं सभी को सब्जेक्ट चाहिए एक फ्री एंड फ्रेश। ओनली एक मॉडल ऐसा होता है जिसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो होता है टू। वो होता है कनेक्शन का मॉडल, उसे कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो पुराने वाले से ही काम में चला लेता, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक बार एक्शन को कनेक्ट करता है। तो टू को नहीं चाहिए, इस टू को एबल को बी ने सेटिस्फाई कर दिया, बी एक्शन है, उसे चाहिए मॉडल, उसको टू मिल गया। अब टू ऐसा मॉडल है जिसको नहीं चाहिए, तो उसे कोई कुछ नहीं चाहिए सब्जेक्ट, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। डेथ्स है, वो अबाउट के साथ चला गया, आपने देखा ही था। ट्रांसपेरेंट को बी ने सेटिस्फाई कर दिया, एक्शन बना दिया, और बी जो मतलब तीर छोड़ा एक टाइप से, क्योंकि एक्शन उसको तीर एक्शन बनाएगा तो इसका मतलब उस पर तीर ही छोड़ेगा ना, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तीर कैसे छोड़ा जा रहा है, कौन किसको खा रहा है। और बी जो आपका एक्शन है उसको मॉडल मिल गया मस्ट, वो वहां से मस्त सेटिस्फाई है, मस्त मिल गया उसको, ठीक है? और मस्ट जो मॉडल होता है, टू एक मॉडल है जिसको सब्जेक्ट नहीं चाहिए और सभी को सब्जेक्ट चाहिए बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश। मस्ट को फ्री में सब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे इंडिया, जो ऑलरेडी कहीं से बाइंड नहीं है। अगर यहाँ होता ना विद इंडिया या फिर यहाँ पे फॉर इंडिया वगैरह कुछ भी होता, फिर मस्ट को सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो ऐसा होगा भी नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा होता तो वो एरर होती, ठीक है? ऐसा होगा भी नहीं, वो सही होगा सेंटेंस। एरर होगी तो वो ऐसा होगा, अपने आप पता लग जाएगा। आपको बस वर्किंग याद रखनी है, एरर का भी पता लगे, सब कुछ पता लग जाए, कभी किसी में दिक्कत नहीं आएगी, बस वर्किंग पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास है, आई थिंक आप लोगों के सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लाइव चैट के अंदर मुझे आप चैट करके बता देना कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप चैट में मुझे बता दो कि आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास में भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब आगे तो देखना मजे ही मजे हैं आगे की क्लासेस के अंदर। तो यहां से आपको मोटा मोटा हिसाब मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आपकी इंग्लिश बन सकती है या नहीं बन सकती। श्योर बनेंगे, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। तो शुरू करें विद का मतलब साथ। अब ध्यान देना, विद का मतलब साथ। अब कोई चीज के साथ भी हो सकता है और किसी बात के साथ भी हो सकता है। तो बात होता है सेंटेंस, चीज होती है नाउन। लिख लो, विद आपका है वो
प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, वो नाउन के लिए भी आ सकता है और किसी पूरी बात यानी पूरे सेंटेंस के लिए भी आ सकता है। ये दोनों वर्किंग है उसकी। किस किस के साथ आ सकता है, वो नाउन के साथ भी आ सकता है और वो किसी सेंटेंस के साथ भी आ सकता है। और नाउन की फॉर्म में जेरेंड वगैरह के साथ भी, जैसे मान लो क्लोजिंग वगैरह, वो अपने बाद में बात करेंगे जब जेरेंड अपना आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, चीज के साथ आ सकता है और सेंटेंस दोनों के साथ आ सकता है, और सेंटेंस के साथ नहीं आता। ठीक है, वो प्रीपोजिशन नहीं आती, विद आ जाता है, आफ्टर आ जाता है। ठीक है, वो मैं लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते चलो साथ साथ। ये कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किसकी क्या वर्किंग। विद किसके साथ, इंडियाज ऑफिशियल डेथ टोल। इंडियाज, जहां तक नाउन चले वहां तक पढ़ते जाया करो। इंडियाज, इंडिया का, क्या दिखाई दिया आपको, इंडिया दिखाई दिया या इंडिया का दिखाई दिया? इंडिया का भाई, क्या दिखा, वहां पे खड़ा है, इंडिया का भाई वहां पे खड़ा है। तो वहां पे इंडिया खड़ा है या इंडिया का भाई खड़ा है? इंडिया का भाई खड़ा है। तो भाई वहां पे रियल पर्सन है, जो रियल एंटिटी है, रियल नाउन है, वो भाई है। इंडिया क्या है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा, वो इंडिया का भाई बनेगा, ना कि इंडिया वो ओनली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। इंडिया का ऑफिशियल डेथ टोल, इंडिया का ऑफिशियल, जो ऑफिशियल बताया गया है अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है, डेथ मौत का, टोल का मतलब संख्या। अब देखना नाउन की वर्किंग आगे से आगे पास करता है। ऑफिशियल कैसा डेथ है, डेथ टोल कैसा है, ऑफिशियल है। तो नोट कर लो एडजेक्टिव लिखकर, एडजेक्टिव, कोई चीज कैसी है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, कोई चीज कैसी है, एडजेक्टिव। अगर किसी चीज से आपको पता करना है कि एडजेक्टिव है या नाउन है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, क्या, कैसा। ये भी मैं आपको करवा दूंगा, एक टॉपिक वीडियो में करवा दूंगा, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। अगर आप क्वेश्चन पूछो कैसा, अगर कैसा का आंसर मिल जाए तो एडजेक्टिव, कैसा का आंसर ना मिले तो फिर पूछो क्या। पहले कैसा पूछना है, फिर पूछो क्या, और क्या का आंसर मिल जाए तो नाउन। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह कैसा है, डॉक्टर है, वह कैसा है, डॉक्टर है या डॉक्टर जैसा है, आंसर ये आएगा, वह कैसा है, डॉक्टर है या डॉक्टर जैसा है, डॉक्टर जैसा होगा ना। तो यहाँ पे ही इज ए डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ही इज लाइक ए डॉक्टर होता ना, तब सही जाता। समझ आ रही चीज। तो ही इज ए डॉक्टर में डॉक्टर को पता करना है क्या है, वह कैसा है, डॉक्टर है, कैसा है, डॉक्टर है, कैसा है, डॉक्टर जैसा है, फिर तो चलो जाता, कैसा है डॉक्टर, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सेंटेंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। वह क्या है, डॉक्टर है, इसका मतलब डॉक्टर क्या है, नाउन है। ठीक है, ही इज एजुकेटेड, वो कैसा है, पढ़ा लिखा है, वह पढ़ा लिखा है, वो कैसा है, पढ़ा लिखा। आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एडजेक्टिव। क्लियर, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो डेथ टोल, डेथ ने आगे पास किया बर्डन को, क्या किया, टोल पे, क्यों, टोल भी आगे नाउन है तो पिछली वाली नाउन अपने आप एडजेक्टिव बनती जाएगी। तो रियल में जो बात हो रही है वो इंडिया की मौत की संख्याओं की बात हो रही है। तो मौत की जो संख्या है, फ्रॉम से, अब फ्रॉम का मतलब होता है से डिपार्चर को बताता है। क्वेश्चन पूछो किससे, अगर वो आंसर दे दे आगे जाकर, अब क्वेश्चन पूछा किससे और आगे उसका सेटिस्फाइड आंसर आ जाए तो वो सही यूज हुआ है, नहीं तो वो गलत यूज हुआ है, एरर में से पता लग जाता है। तो फ्रॉम ऐसे क्लो टेस्ट वगैरह के लिए भी यूज होता है, ये हर ग्रामेटिकल फॉर्म में ये काम आती है चीजें। क्वेश्चन पूछो फ्रॉम से, किससे, फ्रॉम द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से जो डेथ टोल है इंडिया की, उसके साथ क्रॉसिंग टू लेक, क्रॉस करते हुए 2 लाख को, क्रॉसिंग आईएनजी दिखते ही आपको दिखना चाहिए मोड। देखो आईएनजी मोड एक्टिव मोड, ईडी मोड पैसिव मोड। आईएनजी की फॉर्म में आया, इसका मतलब एक्टिव मोड का मतलब होता है कि वो जिसके लिए यूज हुआ आईएनजी वो एक्शन कर रहा है। और ईडी मोड का मतलब क्या है कि जिसके लिए वो यूज हुआ है एलिमेंट आईएनजी ईडी वाला, जो ईडी वाला वो एक्शन वो कर नहीं रहा, लेकिन उसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है या फिर उस फॉर्म में वो है। ये याद रखना। पता कैसे लगेगा, अभी अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने बताया थ्योरेटिकल फॉर्म में, अब प्रैक्टिकल करेंगे पता लग जाएगा। क्रॉसिंग आईएनजी दिखते ही आपको 4 वर्किंग दिखनी चाहिए, नोट डाउन कर लो। 4 वर्किंग क्या दिखनी चाहिए, फर्स्ट वर्किंग मेन एक्शन, सेकंड वर्किंग एडजेक्टिव, थर्ड वर्किंग क्लोज, फोर्थ जेरेंड। ठीक है, जेरेंड क्लोज में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग पहले अपने मेन एक्शन की फॉर्म में बात करें तो हमेशा ध्यान रखना मेन एक्शन कौन होता है, जो मेन एक्शन का मतलब सेंटेंस, मेन एक्शन सेंटेंस में आएगा तो उसे सेंटेंस फॉर्म मिलनी चाहिए।
तो मुझसे मॉडल जैसा कुछ मिलना चाहिए। तो क्रॉसिंग के साथ इज, एम आर, वोज, वर, विल बी वगैरह ऐसा कुछ होता तो आपका मेन एक्शन होता, लेकिन ऐसा पीछे जाकर देखो, क्योंकि वो तो पीछे ही होगा ना, एक्शन से पहले ही होगा ना मॉडल वगैरह, तो वो तो पीछे जाकर अपनों ने देखा पूरे के अंदर कहीं नहीं मिला, इसका मतलब वो मेन एक्शन तो नहीं है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब होता है जब उसके बाद में कोई नाउन हो जिसके लिए वो यूज हुआ हो, जैसे क्रॉसिंग ट्रेन, क्रॉस करने वाली ट्रेन। ट्रेन कैसी क्रॉस करने वाली, क्रॉस का काम ही कौन कर रही है, ट्रेन कर रही है। क्रॉस्ड ट्रेन मतलब ट्रेन किसी के द्वारा क्रॉस की गई है, ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया, ट्रेन क्रॉस हुई है तो क्रॉस्ड ट्रेन होगा। मोड समझ में आ रहा है यहाँ पे एक्टिव पैसिव देखना। क्रॉस्ड ट्रेन का मतलब जो ट्रेन किसी के द्वारा क्रॉस की गई है, क्रॉस की गई है इसका मतलब ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया, ट्रेन को क्रॉस किया गया है, इसका मतलब ट्रेन उसका कैसा एलिमेंट है, पैसिव, क्रॉस का एक्शन उस पर अप्लाई हुआ है तो क्रॉस्ड आएगा। क्रॉसिंग ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेन खुद क्रॉस का काम कर रही है, एक्शन कर रही है, तीर छोड़ रही है तो तीर छोड़ रही है, इसका मतलब वो काम खुद कर रही है तो वो एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव का मतलब जो काम करता है, पैसिव का मतलब जो काम नहीं करता, जिसके ऊपर काम करते हैं वो सूना पड़ा रहता है, ठीक है, वो होता है पैसिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक्टिव मोड हो गया। क्लियर हो आप लोगों के, तो ये एक्टिव मोड है आईएनजी। दो वर्किंग गई, आपका एडजेक्टिव भी गया क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है। 2 लाख तो क्रॉस करने वाला हो नहीं सकता, 2 लाख थोड़ी क्रॉस करेगा, 2 लाख को तो क्रॉस किया जाएगा, इसका मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ अलग है। अब 2 चीजें अपने पास, क्रॉस्ड नहीं आएगा यहाँ पे, देखना आप ध्यान से, 2 वर्किंग और पड़ी है अभी आईएनजी की, वो और चेक कर लो आप, क्योंकि क्रॉस्ड आता तो एडजेक्टिव में अगर क्रॉसिंग की फेल होती तो क्रॉस्ड आता, लेकिन अभी 2 वर्किंग आईएनजी की पड़ी है, वो भी तो चेक करनी है, सारी वर्किंग चेक करनी है चारों की चारों। तो अब आता है आपका क्लोज और जेरेंड। पहले चेक करेंगे क्लोज, फिर करेंगे जेरेंड। बोलने का तरीका देख लो, अपने आप पता लग जाएगा हिंदी में कैसे बोलते हैं। क्लोज को बोलते हैं ऐसा करते हुए, और जेरेंड को बोलते हैं ऐसा करना। ऐसा करना ही ऐसा एक्टिविटी की फॉर्म में आए तो जेरेंड, कैसा करना ऐसा होता है तो जेरेंड होता है। और क्लियर कर दूंगा मैं आपको अलग से वीडियो में। और करते हुए मतलब कोई एक्शन कर रहा है, मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा साथ साथ ऐसा करते हुए, मतलब वो ट्रैक को क्रॉस करते हुए फोन पे बात कर रहा है, वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए फोन पे बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू समवन क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक। तो आईएनजी क्लोज जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्शन होता है, क्योंकि उसको फ्री एंड, क्योंकि हर एक्शन को मॉडल को क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट। सेंटेंस की फॉर्म में यूज करें तो उसे सब्जेक्ट चाहिए। जब अपने उसी सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट को यूज करते हैं जिसके बहुत सारे एक्शन हो, तो उसको एक ही सेंटेंस में लिखना होता है, तो एक एक्शन को तो क्या करते हैं अपने मेन सेंटेंस में दे देते हैं, बचे हुए एक्शंस को एक्स्ट्रा एक्शन में दे देते हैं जो कि क्लोज की फॉर्म में आते हैं। तो क्या होगा, क्रॉस करते हुए 2 लाख को। अब ये आईएनजी क्लोज है और किसके लिए ये बताओ मुझे, ये आप बताओगे, ढूंढो जल्दी, खुद से फीलिंग लेनी है, पिक्चर बनानी है, पता लग जाएगा। 2 लाख को कौन क्रॉस कर रहा है, कोरोना वायरस क्रॉस कर रहा है। कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से 2 लाख क्या होगा, ठीक है। डेथ टोल क्रॉस कर रही है 2 लाख को, डेथ टोल कर रही है, मतलब जो डेथ की संख्या है, मौतों की संख्या है, वो 2 लाख को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब आईएनजी क्लोज किसके लिए यूज हुआ है, किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डेथ टोल की। मतलब इंडिया की ऑफिशियल डेथ टोल जो कि कोरोना वायरस से हुई है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। इसको हटाकर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको हटाकर देखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हटा दिया करो जब समझ में आए। हटाकर देखोगे तो क्रॉसिंग अपने आप इसके पास आ जाएगा, क्या, डेथ टोल क्रॉसिंग 2 लाख, जो डेथ टोल क्या करिए 2 लाख को क्रॉस कर रही है। तो मतलब क्या, इंडिया की ऑफिशियल डेथ टोल जो कोरोना वायरस से है वो 2 लाख को जो क्रॉस कर रही है, करने वाली या करती हुई जो डेथ टोल है, उस डेथ टोल के साथ, तो यहां पे विद नाउन के साथ यूज है, मतलब डेथ 2 लाख को क्रॉस करती हुई जो डेथ टोल है, उस डेथ टोल, उस डेथ की संख्या के साथ इट इज नाउ प्लेस्ड, ये अब प्लेस्ड है। इज प्लेस्ड, इज प्लेसिंग होता तो मतलब ये रख रहा है, और इज प्लेस्ड का मतलब ये रखा हुआ है, पैसिव। क्लियर आप लोगों के, पैसिव क्लियर हुआ। ईडी फॉर्म भी आ गई यहां पे। इज प्लेसिंग, ही इज प्लेसिंग द टेबल देयर, वो टेबल को वहां रख रहा है, तो आईएनजी मोड कर रहा है वो एक्शन। ही इज प्लेस्ड देयर, द टेबल इज प्लेस्ड देयर, टेबल वहां रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, पैसिव। टेबल खुद नहीं रख रही, लेकिन टेबल को ही रखा गया, तो रखने का एक्शन टेबल पे किया है। टेबल अगर उस एक्शन को किसी और पे करती तो वो एक्टिव एलिमेंट होता और एक्टिव मोड आता, आईएनजी मोड आता। लेकिन टेबल खुद एक्शन नहीं कर रही, टेबल पे किसी ने एक्शन किया है, तो टेबल ने एक्शन का तीर छोड़ा नहीं, उसने खाया है, तो जो तीर खाता है वो पैसिव होता है, इसलिए पैसिव फॉर्म आती है, पैसिव मोड आता है। तो क्या, इट इज नाउ अब प्लेस्ड फोर्थ, ये अब क्या है, फोर्थ प्लेस्ड है, 4th रैंक पे है
आफ्टर बाद में, किसके बाद में। अब इट किसके लिए यूज है वो भी देखें, हर एलिमेंट को चेक करना है कौन किसके लिए यूज है, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको इंग्लिश में। आफ्टर द, जो स्टूडेंट बोले स्पोर्टिंग एरर में दिक्कत हो रही है, 100% नहीं होगी, ऐसे करके देखना। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड ब्राजील, किसके बाद में, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और ब्राजील के बाद में, ये 4th रैंक पे है। कौन, इट किसके लिए यूज है, इंडिया के लिए। और इंडिया कहां से उठाया उन्होंने, इंडिया जो ऑफिशियल डेट टोल है ना, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से इंडिया को उठा लिया सेंसिबल फॉर्म में। किसके लिए यूज हुआ इट, इंडिया के लिए। अब आपको यह भी बोला जाता है कि जो इट वगैरह होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं और नाउन की जगह आते हैं, तो उसके लिए नाउन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, नाउन की फीलिंग होनी चाहिए। नाउन की फीलिंग है ना इंडिया की। अब टोल के लिए तो है नहीं, वो जो आपकी क्या है डेथ की संख्या, वो तो चौथे प्लेस पे होगी नहीं, इंडिया ही चौथे प्लेस पे होगा ना डेथ की संख्या की फॉर्म में, तो इसका मतलब अपने आप फीलिंग। तो लैंग्वेज क्या होती है, फीलिंग होती है। इंग्लिश क्या है, फीलिंग है। इंग्लिश में रूल्स नहीं होते, याद कर लेना इन चीजों को, गांठ बांध लेना इन चीजों की, समझ में, ये चीज याद रखनी है, ये चीज आप लोगों ने। लैंग्वेज फीलिंग होती है और फीलिंग के कोई रूल्स नहीं होते, फीलिंग आती है तो आती है, उसको रटा नहीं जाता। फीलिंग को रटा नहीं जाता तो लैंग्वेज कैसे रट सकते हो आप, तभी तो गड़बड़ होती है। आप फीलिंग को बाइंड करते हो, खुद की फीलिंग को। इंग्लिश को आप लोग, फीलिंग आपके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, लेकिन यहां फीलिंग के अकॉर्डिंग आप हो, समझ में आ रही है चीज। तो इंग्लिश अपनों ने बनाई है कम्युनिकेट करने के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश चलनी चाहिए, क्योंकि अपनों ने बनाई अपनी, एक टाइप से नौकर है इंग्लिश, और होता क्या है, ड्राइवर है अपना, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। होता क्या है, इंग्लिश आपको, आपका ड्राइवर आपको चलाता है। दिक्कत यही होती है कि आपका ड्राइवर, आपका नौकर आपको चला रहा है, इसलिए सबसे बड़ी गड़बड़ है, इसलिए अपने कभी सक्सेस नहीं हो पाते। समझ में आई बात, तो ये क्लियर है। अब दिक्कत एक पॉइंट यहां पे कि सर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ द कैसे लगा, कंट्री के आगे तो द नहीं लगता। देखो जो यूनिक होता है उसके आगे द नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड किसी में से सिलेक्ट करके, या कोई स्पेसिफाइड चीज की बात करें अपने, उसमें द लगता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कोई एक कंट्री नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, तो ये ग्रुप को डिनोट करता है, जैसे यूके, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह। अमेरिका के आगे द नहीं लगेगा, ठीक है, अमेरिका के आगे द नहीं लगेगा। क्लियर आप लोगों के, ठीक है, समझ में आया। ब्रिटेन के आगे द नहीं लगेगा, इंग्लैंड के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन यूके, यूनाइटेड किंगडम के आगे लगेगा, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक कंट्री का नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज, उसमें अमेरिका वगैरह बहुत सारी कंट्रीज मिली हुई होती है। आगे बात करें, दिस इज, अब इसका सब्जेक्ट दिस सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जस्ट अनदर, ये जस्ट केवल दूसरा ऑफ का, किसका दूसरा, पता नहीं क्या दूसरा है, कुछ नहीं पता लग रहा पूरे सेंटेंस। देखो आपको जब भी कुछ ना पता लगे तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि जो कुछ बताएगा वो सेंटेंस बताएगा, इसलिए सेंटेंस पे डिपेंड होना स्टार्ट करो और किसी पे डिपेंड मत हो। तो दिस इज जस्ट अनदर ऑफ द ग्रिम माइलस्टोन्स, ये क्या है, दूसरा है ऑफ द ग्रिम माइलस्टोन्स का। देखो डिपेंडेंसी आप लोगों ने खत्म करनी है, मेरा पर्पज यही है कि आपका सेंस चमक जाए, उसके बाद आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, किसी फैकल्टी पे, ताकि आपको कोई गलत डायरेक्शन में ना ले जा पाए। ये मेरा मेन मोटो है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपना सेंस पे वर्क करो, इसको चमकाओ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% गारंटी है, ठीक है। दिस इज जस्ट अनदर ऑफ द ग्रिम, ग्रिम का मतलब जो सख्त, भयंकर। माइलस्टोन्स का मतलब क्या होता है, मील का पत्थर होता है, मतलब एक इवेंट होता है जो सिग्निफिकेंट होता है, ऐसा टाइम या पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो चाहे पॉजिटिव फॉर्म में। तो माइलस्टोन है, भयंकर वाला जो माइलस्टोन है, इवेंट है, उसका दूसरा कुछ है इन किसमें, इन इंडियाज, इंडिया का, इंडिया की कोई चीज आएगी, इंडियाज रैंचिंग जर्नी, इंडिया की जो रैंचिंग जर्नी है, रैंचिंग का मतलब कष्टदायी। अब रैंचिंग यहां पे 4 वर्किंग, मैन एक्शन नहीं होगा, इंडियाज है, इंडिया का है, इंडिया इज रैंचिंग जर्नी होता तो इंडिया इज होता। हाँ सर ये तो हो सकता है फिर, क्योंकि ऐसे एपोस्ट्रोफी लग के इज भी तो लगता है इडीज वगैरह की तरह, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन है ना, तो इन क्या करेगा, इन क्या करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करता है, और जैसे ही इन इंडिया या जो भी इसकी चीज है उसको जैसे अपने अंदर बाइंड करेगा तो इन उसको सेंटेंस बनने ही नहीं देगा। सेंटेंस में कोई बात नहीं होती, इन नाउन के लिए ही यूज होता है, सेंटेंस नहीं आ सकता उसके साथ, ठीक है, नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए इन आपका क्या करेगा, उसको बाइंड कर जाएगा, खा जाएगा, उसको सेंटेंस बनने ही नहीं देगा। इन का मतलब में मतलब कोई एरिया में, तो एरिया होगा इसका मतलब कोई चीज, चीज मतलब नाउन, ठीक है। तो ये गया आपका, वो अपना जो पॉइंट डाउट आया वो अपना क्लियर हो गया। मैन एक्शन गया, उसके बाद में आपका क्या हो सकता है, एडजेक्टिव चेक करो। आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक फॉर्म में चेक करना, ऑर्डर यही रहना चाहिए, पहले आपको मैन एक्शन, उसके बाद एडजेक्टिव, देन क्लोज एंड देन जेरेंट। जो सेटिस्फाई हो जाए वहां पे रोक दिया करो आप।
और अगर वो बाई चांस सेटिस्फाई हो रहा हो और वर्किंग दूसरी हो तो अपने आप जैसे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ोगे तो अपने आप वो वर्किंग पता लग जाएगी आप लोगों को, तो वो वहां से गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस पढ़ते ही। इंडियाज जर्नी कैसी है? कष्टदायी, कष्ट देने वाली। जर्नी खुद क्या कर रही है? कष्ट दे रही है। जो यात्रा है वो खुद कष्ट दे रही है। जर्नी क्या कर रही है? कष्ट दे रही है। दे रही है इसका मतलब वो कष्ट देने का काम कर रही है। तीर छोड़ रही है इसका मतलब एक्टिव, तो एक्टिव एलिमेंट तो एक्टिव मोड आएगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव है कैसी जर्नी? कष्ट देने वाली। कैसी? कैसी मतलब एडजेक्टिव। जर्नी कैसी है? कष्ट देने वाली। इंडिया की जो कष्ट देने वाली जर्नी है थ्रू किसके माध्यम से? थ्रू द पेंडेमिक, पेंडेमिक के माध्यम से। तो ये दूसरा है क्या? माइलस्टोन्स। जो माइलस्टोन्स मतलब जो इवेंट है, पहले तो पिछली बार जो कोरोना वायरस है वो उस टाइम पे आया था, दूसरा ये जस्ट दूसरा है क्या? इंडिया की जो पेंडेमिक के थ्रू जो जर्नी चल रही है कष्टदायी, उसका दूसरा पार्ट है, एक टाइप से अनदर पार्ट को बता रहा है। बट लेकिन इट डेंट्स, ये डेंट करता। अब इट किसके लिए हो सकता है? इंडिया के लिए हो, जर्नी के लिए हो सकता है इस माइलस्टोन के लिए हो, ये जो पार्ट है उसके लिए, पता नहीं है, सेंटेंस बताएगा। डेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे होता है कि सर नाउन के साथ ऐसे लगता है प्लूरल और एक्शन के साथ ऐसे लगता है सिंगुलर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे लगते ही प्लूरल ही होता है। जो एस आपका एक्शन के साथ होता है वो रियल में एस नहीं होता, वो डज होता है, तो उसको तोड़कर पढ़ोगे डज डेंट। बट इट डज डेंट, लेकिन ये डेंट करता है, खरोंच लगाता है किसको? द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की कोई चीज, किसको? गवर्नमेंट्स ईयर लॉन्ग, साल लंबा, एंडीवर कोशिश, प्रयत्न, टू क्या करने का? पर्पज क्या था उस कोशिश का? टू ऑब्स्केट। ऑब्स्केट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब अपने बात करें छुपाना, एक टाइप से अस्पष्ट करना, किसी चीज को क्या करना? समझ से परे या अस्पष्ट करना। उसकी जो कोशिश थी 1 साल की, किसकी? गवर्नमेंट की। क्या ये टू आपका क्या हो गया? मॉडल वर्क कर रहा है ना, उसका पर्पज आ गया, मैंने बताया डिटेल में पहले, अब थोड़ा स्पीड में चल सकते हैं अपने। टू ऑब्स्केट एंड डोज, क्या करने का? ऑब्स्केट करने का, क्या करने का? और अस्पष्ट करने का, और डोज का मतलब टालने का, अनप्लीजेंट, जो बुरी रियलिटी, सच्चाई, वास्तविकता है उसको ये बता रहा है। कि मतलब ये दूसरा जो आया है ना कोरोना का जो इंपैक्ट, दूसरी लहर की बात कर रहा है, उसने क्या किया है? दूसरा माइलस्टोन है, पहला झटका मान लो दूसरा झटका है, लेकिन इसने इंडिया की गवर्नमेंट का जो कोशिश थी इन चीजों को छुपाने की और टालने की, उसको क्या कर दिया? डेंट, खरोंच दिया। खरोंच किया इसका मतलब खरोंचा, इसका मतलब क्या है? स्क्रैच किया, इसका मतलब उसको सामने लेकर आया, उसकी कमी को यहाँ पे बताया है। एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढते हैं? शुरू करते हैं। एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए क्या करो? एंड दो चीजों को कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करता है कम से कम एक चीज और होनी चाहिए, और जहां से रिफ्लेक्शन लेते हैं वहां से दूसरा सेंटेंस बनाया करो, एंड के बाद का उसको कनेक्ट करके चेक कर लिया करो। तो एक को लेंगे तो सबसे पहले जाएंगे इस पे, यहां सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर जाएंगे यहां पे, फिर यहां नहीं होगा तो यहां पे, इस तरीके से जाओगे आप। स्टार्ट में आपको टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद आपको देखते पता लग जाएगा कि एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है। तो यहां से मैं क्लियरली आपको दिखाता हूं एंड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे अपने यहां पे, ये जितनी भी आपको यहाँ पे वोकेब हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, ये आपका होमवर्क है। एक अलग से नोटबुक लगनी चाहिए आप लोगों की, क्या? वोकेब की, उसमें ये नोट करोगे आप वोकेब और खुद से याद करोगे। कंपल्सरी है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको ये याद होनी चाहिए सारी की सारी वोकेब। क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, यहां से इसने क्या किया? रिफ्लेक्शन लिया। तो यहां पे देखेंगे तो यहां से दो, क्योंकि एंड क्या दो चीजों को क्या करता है? जोड़ता है। तो यहां से दो पार्ट बन जाएंगे अपने। दो कौन कौन से पार्ट जोड़े हैं उन पार्ट को चेक कर रहे हैं, अगर वो सही से पार्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मतलब रिफ्लेक्शन सही है, और यहां से वो पार्ट नहीं बन रहा सही तो नेक्स्ट वाले पे चेक करेंगे, और एक पार्ट ये हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट है वो तो है एंड से पहले तक का रहेगा, तो टू ऑब्स्केट रहेगा, और नीचे वाला पार्ट है वो एंड के बाद का रहेगा, वो क्या रहेगा? टू डोज, ठीक है, वो टू डोज रहेगा। तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट का जो कोशिश थी, एक तो क्या करने की? ऑब्स्केट करने की, और दूसरी डोज करने की, तो सही जा रहा है। तो टू के बाद यहां मॉडल है पर्पस। पहला पर्पस क्या था गवर्नमेंट के इंडिविजुअल का? पहला पर्पस था ऑब्स्केट करना और दूसरा डोज करना। पहला क्या था? अस्पष्ट करना, दूसरा उसको टालना। किस चीज को? अनप्लीजेंट रियलिटी को टालना और अस्पष्ट करना। तो ये यहां से आपका एंड का क्या कर रहा है? किन को जोड़ रहा है? इन दो एक्शंस को कनेक्ट कर रहा है, इसको और इसको। उसके बाद में फिर से ये स्प्लिट होकर अलग से वापस से नया सेंटेंस, वो ये जो है ये फिर से कॉमन आ रहा है आपका। ऑलरेडी यहां तक कॉमन है और उसके बाद आगे का भी कॉमन है, तो दोनों साइड से भी कॉमन आ सकता है। आपको पता करना है कि एंड जोड़ता कितने पार्ट को। हो सकता है वो आगे वाले पूरे पार्ट को जोड़ता हो सकता है वो थोड़े से पार्ट को जोड़ता हो। पता कैसे लगेगा? प्रैक्टिस से पता लगेगा। अभी कंफ्यूजन आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेगी तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर
होती रहेगी। अभी अगर आप में हल्का सा भी आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बेवकूफ़ी मत करना, इसलिए टाइम देना। इसको दोबारा से अगेन रिवाइज करोगे, करते ही आपको सारी और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। फिर एक बार और रिवाइज करोगे तो 100% ही क्लियर हो जाएगा आपका। हो सकता है फर्स्ट टाइम रिवीजन से ही आपका 100% क्लियर हो जाए, और मैक्सिमम का तो यहाँ पे भी लाइव के अंदर भी क्लियर हो रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट को बताता होगा, 8 लोकेशन को पता नहीं किसको बता रहा है, अभी नहीं पता, सेंटेंस बताएगा। 8 हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेस ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब जो पत्रचार जो हो रहा है, मतलब वहां पे विवरण वगैरह दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की बात कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस, एक टाइप से कॉन्फ्रेंस की बात करें, कॉन्फ्रेंस विवरण वगैरह जो था हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या हुआ? ऑफिशियल्स हैव लॉन्ग सोट। ऑफिशियल्स जो हैं, अधिकारी वगैरह, जो ऑफिशियल में जो ऑफिस से रिलेटेड है, वो हैव लॉन्ग सोट, वो देख चुके। हैव की 2 वर्किंग होती है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन और आपका मेन एक्शन। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है तब क्या होता है, उसके बाद में V3 आएगा, एक्शन को वो V3 में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को कि V1 को ही V3 में कन्वर्ट करता है। वैसे वो मोड नहीं होता V3 ऑलरेडी, वो पैसिव मोड नहीं होता, वो एक्टिव फॉर्म ही होता है। बस हैव के इंपैक्ट के कारण क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हैव एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आता है तो उसकी एक डिमांड रहती है कि वो एक्शन को V3 में कन्वर्ट करता है। तो अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी मेन एक्शन शॉर्ट वाला है, तो हैव आपका मेन एक्शन तो नहीं है, तो हैव की यहाँ पे क्या वर्किंग है? हैव की वर्किंग है यहाँ पे क्या? एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। तो ऑफिशियल्स क्या कर चुके हैं? हैव परफेक्शन को बता रहा है, ऐसा हो चुका है। ऑफिशियल्स हैव लॉन्ग, वो टाइम से शॉर्ट देख चुके हैं, क्या? टू कन्वे, देख चुके हैं। पर्पस क्या था देखने का उनका? कन्वे करना। क्या करने के लिए? शॉर्ट। आगे का एक्शन भी हो सकता है, कैसे? यहां पे मैं बात करूं, यहां पे उन्होंने शॉर्ट किया, यहां पे देखा, और आगे जाकर वो कन्वे करेंगे। यहां देखा है, अभी तो इस बात को देखा है, और आगे जाके कन्वे करेंगे। कन्वे का मतलब क्या है? इस बात को स्पष्ट करेंगे। कन्वे दैट क्या? अब दैट की 3 वर्किंग होती है। की जो वह, सबसे पहली वर्किंग की लोगे। की मतलब कनेक्ट करेगा या तो किसी सेंटेंस को, या डेफिनेशन देगा, किसी की व्याख्या करेगा उसकी। और जो कितना होगा इसका मतलब सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद में कोई मॉडल वगैरह होना चाहिए। वह का मतलब इंडिकेशन, वो चीज वगैरह उस तरीके से बताएगा। तो की तरह पहले पढ़ेंगे, की वर्किंग सेट नहीं हुई तो वह पढ़ेंगे, वह नहीं हुआ तो जो पढ़ लेंगे। दैट की इंडियाज डेथ टोल, इंडिया की अगर की वर्किंग नहीं होगी तो गलत जाएगा, मीनिंग गलत जाते हैं, अपने बैक आकर दूसरी वर्किंग चेक कर लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, बस पता होना चाहिए किस एलिमेंट की क्या क्या वर्किंग होती है, बस वर्किंग पता होनी चाहिए इंग्लिश की, और तो टेंशन की बात है ही नहीं। अपने आप मीनिंग चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग चेंज हो जाएगी। तो दैट की इंडियाज डेथ टोल, इंडिया की जो डेथ टोल है, संख्या डेथ की, एज ए फ्रैक्शन, की तरह। एज का मतलब होता है की तरह। अब मैं आपको एक वीडियो में एक ये टॉपिक करवाऊंगा, एज वर्सेस लाइक। लाइक भी की तरह होता है और एज भी की तरह होता है। एज होता है इसका मतलब खुद ही वो पार्ट होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, एज द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी said that thing, as the prime minister श्री नरेंद्र मोदी said that thing, प्राइम मिनिस्टर की तरह है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। एज द प्राइम मिनिस्टर क्या नाम उनका, श्री अमित शाह said that thing, as the like the prime minister, वहां like आएगा, एज नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर की तरह मोदी जी ने ऐसा बोला, प्राइम मिनिस्टर की तरह मोदी जी ने ऐसा बोला। मतलब क्या निकला यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर की तरह मोदी जी ने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलता है वैसे ही मोदी जी बोले, और खुद ही प्राइम मिनिस्टर है इसलिए प्राइम मिनिस्टर की तरह ही बोले। इसका मतलब एज खुद ही है ना। और अमित शाह भी क्या किया उन्होंने, वो भी मोदी जी की, वो भी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही उन्होंने भाषण दिया, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसलिए लाइक। अब बात करें ममता बनर्जी जी की, तो ममता बनर्जी है, श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरह अपने स्टेट में भाषण दिया जीतने के बाद। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आपको पता है जीत चुकी है ममता बनर्जी दीदी यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर की तरह भाषण दिया, तो वो एज द प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, लाइक द प्राइम मिनिस्टर होगा। और चीफ मिनिस्टर की तरह भाषण दिया तो क्या होगा? जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो किस तरह से भाषण दिया? चीफ मिनिस्टर की तरह, सीएम की तरह, तो एज होगा क्योंकि खुद ही सीएम है, लेकिन पीएम खुद नहीं है तो लाइक द पीएम की तरह कर रहा है। तो लाइक का मतलब क्या होता है? वो किसी के जैसा रिएक्ट करना लेकिन खुद वो ना होना। एज का मतलब क्या होता है? किसी के जैसा रिएक्ट करना लेकिन खुद भी वो ही पोस्ट होना उसके पास भी। समझ में आया? तो इस तरह एज ए फ्रैक्शन, एक टुकड़े की तरह, खुद ही टुकड़ा है
टुकड़ा किसका? ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन का। तो इट किसके लिए यूज हुआ? किसकी पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन। और ऊपर जो इट यूज हुआ था वो किसके लिए यूज हुआ? कौन डेंट कर रहा है? किसने डेंट किया? जो दूसरी वाली जो बात हुई है ना, सेकंड पार्ट है अनदर, वो अनदर इसका सब्जेक्ट है। पता कैसे लगेगा? पिक्चर बनाओ, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन किसके लिए यूज हो रहा है। पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर, आपको दिखना चाहिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखा कि टुकड़ा दिखाई दिया किसका? पॉपुलेशन, जनसंख्या का। किसकी जनसंख्या हो सकती है? टुकड़ा दिखाई दिया, जनसंख्या किसकी हो सकती है? जनसंख्या देखते हैं किसकी? मौत की जनसंख्या? मौत की जनसंख्या तो नहीं होगी। इंडिया, हाँ इंडिया की जनसंख्या हो सकती है, बिल्कुल सही है, इंडिया की जनसंख्या। इसका मतलब इट यूज हुआ है इंडिया के लिए। समझ में आया ना किस तरीके से सोचना है? लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को जिस तरीके से। तो चल रही अपनी थोड़ी सी बची है क्लास। तो एज ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन वोज, वो था। अब वोज का सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, कैसा होगा सब्जेक्ट? बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश होना चाहिए। तो वोज का सब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे तो जाएंगे सबसे पहले पास वाले एलिमेंट्स के पास जाएंगे, अपने पास वाले एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पास में क्या है? पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन को कौन खा गया? ऑफ खा गया। पॉपुलेशन को कौन खा गया? ऑफ। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। याद रखना हमेशा किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट चाहिए बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश। नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। फ्रैक्शन को एज ले गया की तरह, उसको वो खा गया। डेथ टोल को, इंडिया डेथ टोल पूरी बात है, उसको कौन खा गया? उसको कोई नहीं खाया, क्योंकि दैट की तरह कनेक्टर है, अलग से कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है वोज का? इंडियाज डेथ टोल। इंडिया की जो डेथ टोल है किसकी तरह? इसके पॉपुलेशन के छोटे से टुकड़े की तरह वोज लोअर। वो क्या थी? लोअर थी। लोअर का मतलब, लो का मतलब कम, लोअर का मतलब कंपैरिजन में किसी से कम। लोअर एक्शन भी होता है आपका, एक लोअर पहनने वाला भी होता है आपका, ठीक है, वो वाला लोअर नहीं है। समझ में आई चीज? तो वोज लोअर। आप ऐसे बोले इंडिया की पॉपुलेशन की जो डेथ थी वो लोअर थी। डेथ लोअर कैसे बन सकती है सर? लोअर तो पहनने वाला होता है। तो थोड़ा सा चमका लेना इसको, टेढ़ा मत चमकाया करो। तो इसका मतलब क्या निकला? इंडिया की डेथ टोल क्या है? जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो लोअर, वो कम थी, कंपैरिजन में कम थी। किसके कंपैरिजन? देन। किसके कम? देन के कंपैरिजन में। दैट ऑफ, वह के कंपैरिजन। दैट का मतलब यहां वह की, जो वह होता है की होगा नहीं क्योंकि आगे ऑफ आया हुआ है। ऑफ आया इसका मतलब है सेवरल कंट्रीज। पढ़ो पता लग जाएगा क्या है। मुझे डायरेक्ट पता लग गया था, पता लग जाएगा आपको भी। कुछ कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज का क्या? कुछ कंट्रीज का क्या? कुछ कंट्रीज की कोई चीज होगी ना, चीज होगी। इसका मतलब क्या है? की तो नहीं होगा ना। कुछ कंट्री का की, कुछ कंट्री का की, कुछ कंट्रीज का की, कुछ कंट्रीज के काकी काका नहीं होगा यहां पे। समझ आई चीज? उसके कुछ कंट्रीज का जो, कुछ कंट्रीज का जो होगा तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है जा रहा है, लेकिन उसके लिए फिर एक अलग से सेंटेंस दो। कुछ कंट्रीज का जो, क्या जो? तो वो जो होना भी चाहिए ना। कुछ कंट्रीज का वह, क्या वह? फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब डेथ टोल लोअर है, डेथ टोल। क्योंकि कंपैरिजन क्या हो रहा है कि इंडिया का डेथ टोल कंट्रीज का जो है उससे कम है। तो इंडिया का कंपैरिजन किसके साथ किया जाए डेथ टोल का? इंडिया के मौत की, इंडिया में जो मौत की संख्या है वो कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन में उनकी मौत की संख्या से कम है। तो दैट यूज हुआ है डेथ टोल के लिए। वो जो भी बोल सकते हैं, जो भी ठीक है, जो मतलब जो डेथ टोल है, ठीक है, लेकिन वह ज्यादा सी है उसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? उनकी डेथ टोल के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? उनकी डेथ टोल, यानी उनके उसके कंपैरिजन में, उनके उसके कंपैरिजन में, उनका उसका क्या? उनका उसके उनके उसके कंपैरिजन क्या? उसका, उनका उसका क्या है? उनका डेथ टोल है। तो दैट उस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर समझ में आया आप लोगों के? अब इस जो आपका ये स्लाइड है, सॉरी ये एडिटोरियल था, बिल्कुल डेप्थ में मैंने इसको क्या किया? एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बन जाएगी आपकी इजीली। अब आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा यहाँ पे। तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको हल्का सा भी इंप्रूवमेंट आया, हल्का सा भी समझ में आया, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। श्योर आपकी इंग्लिश बन जाएगी। दिक्कत तो तब होती है कि कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि हल्का सा इसलिए हो सकता है, बहुत सारों को हल्का सा समझ में इसलिए आया होगा क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो। एक तो आपको अपनी ट्रिक्स वगैरह आती नहीं है, क्योंकि अपनी ट्रिक्स चलती है, अपनी वर्किंग चलती है, मेन तो पॉइंट वो है। और दूसरा आपने रूल्स वगैरह घोटे हुए हैं, तो वो भी दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। तो वो भी धीरे धीरे खत्म होंगे, तो उसके बाद में एकदम से स्पीड आपकी बनेगी। लेकिन 100% गारंटी है कि आपकी इंग्लिश जरूर बनेगी, क्योंकि अगर नहीं बनती होती तो यहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। और अगर हल्का सा भी समझ में आया, इसका मतलब सही आया है, क्योंकि
फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास में भी अगर आपको हल्का सा समझ में आए, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है, श्योर हमारी इंग्लिश बन जाएगी। बिल्कुल सही ट्रैक पे अपने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रैक पे चले जाओ आपको फर्स्ट टाइम में तो एक बार समझ में नहीं आता, हल्का सा भी समझ में आए इसका मतलब, क्योंकि जो चीज अपनों ने आज तक कभी नहीं देखी वो चीज अपने समझ में आ रही है, इसका मतलब, क्योंकि ये वर्किंग आपने नहीं देखी होगी बहुत सारों ने, तो जो वर्किंग अपनों ने आज तक नहीं देखी और वो भी हमारे फर्स्ट टाइम में समझ में आ रही है, फर्स्ट टाइम में समझ में आ रही है, इसका मतलब उस वर्किंग में कुछ ना कुछ बात है और रियल में उसमें कुछ बात है। जो भी स्टूडेंट्स है ऑलरेडी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो, लाइव चैट में भी पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, रियल में वर्किंग शानदार होती है। समझ में आ रही चीज? और वर्किंग आपको आने लग गई तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा। हो सकता है आपको पूरा सेंटेंस ही ना पढ़ना पड़े, वर्किंग आने लग गई तो आप पूरा सेंटेंस भी ऑप्शन से भी कर दोगे और पूरा सेंटेंस मैथ की तरह, मैथ में जैसे ऑप्शन से करते हो ना, वैसे ऑप्शन से भी कर दोगे और पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका आंसर सही होगा और 100% एक्यूरेसी आएगी। समझ में आई चीज? तो क्लासेस को बस क्या करना, आप लोग रेगुलर रखना। समझ में आ रही चीज? कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेगुलर 30 क्लासेस कर लो, आपको तगड़े वाला इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। और 7 क्लासेस में तो आपको पता लग जाएगा कि आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने एमसीक्यू करेंगे। जो वर्किंग अपने यहाँ पे कर रहे हैं उन वर्किंग को इंप्लीमेंट भी तो करना जरूरी है ना, कि एग्जाम में कैसे यूज करना होता है, वो भी वर्किंग आने लगी लेकिन अपने को ये नहीं पता प्रैक्टिकल वे में कि एग्जाम में उसे कैसे यूज करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट में अपने एमसीक्यू की फॉर्म में वर्किंग को यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आपके जो डाउट सेशन है वो भी बीच बीच में, संडे को मैं डाउट सेशन लिया करूंगा टेलीग्राम पे वॉइस चैट की फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर आप लोगों के समझ में आया? तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि संडे को मैं वहाँ पे वॉइस चैट में आपसे मतलब बात करूंगा वॉइस में, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो मेरे से। तो हर संडे को अपना डाउट सेशन रहेगा, वो मैं नोटिफाई कर दूंगा कितने बजे रहेगा, वो टेलीग्राम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।